हेलो दोस्तों, जन वर्षा तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। भाई कुछ दिन बीतल तुझ बाती बा बतिये तहिले साची बा। भाई अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। आज लेते हैं भाई थ्री लेसन का। हाँ, टॉप भी ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा हॉल में आएगा वही पढ़ाया जाएगा और नो डाउट करना होगा, सीधे टीच आउट करना होगा। अगर आज के क्लास आप कर लेते हैं भाई तो थ्री लेसन सा एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए तो आप कह दिए सर छूट गया था, मगर ऐसा होने नहीं देंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव अगर थ्री लेसन से पूछे जा, मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगे संसार से इसी वीडियो से पूछा जाएगा। मेरा 100% वादा है, रब से भी ज्यादा है। तो दिक्कत प्रॉब्लम तो इस बात का भाई चले देखते हैं आज के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है पेपर में। हाँ, सामान्य दृष्टि से व्यस्त के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, या आपसे यह भी पूछा जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में लगभग होती है। तो भाई हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। नो डाउट सीधे टिकट। भाई ध्यान देना, 25 मीटर भी दे दिया है, 2.5 सेंटीमीटर भी दिया है, मगर याद रखना 25 सेंटीमीटर। नो डाउट होगा सीधे टिकट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है भाई अनंत। क्या होता है? अनंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए दूर जी। हाँ, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा अनंत। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है वह है। माने मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यही पूछ रहा है भाई 3 नंबर। तो आपको मालूम है कि क्या रेटिना या परितारिका पे क्या बनता है भाई, रेटिना या परितारिका पे बनता है मेरा दोस्त। यह भी आपसे पूछे थे, या तो ऑप्शन में रेटिना दिया होगा, नहीं तो दिया होगा परितारिका। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न तो आ रहा है, मानव नेत्र में 30 प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में 30 प्रकार का लेंस पाया जाता है, अब तो ना मालूम है उत्तल लेंस। कौन सा भाई? उत्तल लेंस। नो डाउट सीधे टिक आउट ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, आंख का व्यवहार होता है भाई, आज कैसे व्यवहार करता है तो उत्तल लेंस की तरह। अभी उत्तल लेंस पाया जाए तो उत्तल लेंस तरह ना व्यवहार करेगा। चलिए पुतली के साइज तो कौन नियंत्रित करता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर भाई, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है तो परितारिका ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन होता है भाई कहाँ होता है, किससे होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए तारनीय के बाहरी पृष्ठ पर। क्या होता है भाई? राइट आंसर तारनीय के बाहरी पृष्ठ ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे टी डाउट। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो भाई क्या होता है? 1/16 सेकेंड। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। चले मेरा दोस्त 9 नंबर आंसर देखिए। 9 नंबर, मानव नेत्र किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है भाई। मानव नेत्र किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है तथा छोटा बनाता है। वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है तथा छोटा बनाता है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट सीधे टी डाउट। चले मेरे दोस्त 10 नंबर प्रश्न है कि क्या है गुरु जी। 10 नंबर सवाल क्या है, मानो कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा तो नियंत्रित किया जाता है भाई, किसके द्वारा किया जाता है तो आपको मालूम है पुतली द्वारा। क्या होता भाई? 10 नंबर का राइट आंसर भाई पुतली द्वारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। नेक्स्ट प्रश्न भाई 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 11 नंबर है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या तो नियंत्रित करती है भाई। आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या तो कौन नियंत्रित करती है तो पश्चमाभि पेशीय। क्या होता है? पश्चमाभि पेशीय। हाँ, इसका राइट आंसर पश्चमाभि पेशीय या पश्चमाभि मांसपेशिया राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन से रिलेटेड प्रश्न भाई क्या पूछता है, इसका राइट आंसर क्या होता है, चलिए इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए फर्स्ट प्रश्न है, जो नेत्र निकट वस्तु तो साफ नहीं देख पाता है, माने नजदीक के वस्तु तो साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है, उस आंख में कौन सी दोष हो जाता है तो भाई जौन नेत्र जो नजदीक के वस्तु तो साफ नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है तो दूरदृष्टि दोष, उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे का 30 लेंस का व्यवहार किया जाता है भाई। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए 30 प्रकार के बने
चश्मे का व्यवहार किया जाता है, 30 लेंस के बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस क्या होगा, अवतल लेंस ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दृष्टि दोष तो अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसीय लेंस, यानी दो फोकस होता है, द्वारा संशोधन किया जाता है, तो आपको मालूम है बाइफोकल लेंस, हाँ सॉरी उसको बोलते हैं भाई बाइफोकल लेंस बोलते हैं। बाइफोकल लेंस था या द्विफोकसीय लेंस था भाई व्यवहार 30 बीमारी में किया जाता है, 30 दोष में किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जरा दृष्टि दोष क्या होगा, जरा दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, किस लेंस का उपयोग तर दीर्घ दृष्टि दोष तो संशोधित किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला बीमारी हो जाए तो 30 लेंस का उपयोग करते भाई इस बीमारी को ठीक किया जाता है ना जी, तो इसका राइट आंसर होता है भाई उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि दोष जिस भाई बीमारी में जिस आंख में हुआ है, ठीक है, वह आंख भाई साफ साफ देख पाएगी, दूर की वस्तु तो दूर दृष्टि दोष हो गया है मेरा भाई, तो तहाँ की वस्तु तो दिखाई देगा साफ साफ, उसे दूर की वस्तु तो दिखाई दी, दूर दृष्टि दोष हुआ है तो ठीक है, नजदीक का दिखाई नहीं देगा, मैंने तो बताया था तुझे। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो डाउट हो जाए, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रिज्म से रिलेटेड है, तो इसलिए भाई सभी प्रश्नों को याद करना की जरूरत है, देखने की जरूरत है। चलिए मेरा दोस्त, स्पेक्ट्रम हाँ में 30 रंग के तीरण का झुकाव अधिक होता है, स्पेक्ट्रम में भाई 30 रंग के तीरण के झुकाव सबसे अधिक होता है, तो आपको याद है बैगनी, बैनिया हफीनाला पढ़े हैं, माने लाल का झुकाव सॉरी सबसे कम होता है, तो बैनिया हफीनाला, तीसरा झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का, ठीक है, बैनिया हफीनाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जाता है, तो अब तो मालूम है प्रिज्म से, किससे भाई प्रिज्म से, आप पढ़े थे, याद है, अच्छी बात है। चले मेरा दोस्त प्रिज्म ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, भाई बहुत बार पूछा गया है जी क्वेश्चन, ठीक है। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है भाई, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल होता है, तो आप तो मालूम है 7, हाँ जी नहीं करेंगे बदल वाला से बात, भाई 7 है क्या, कितना नंबर क्वेश्चन था। चलिए श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है भाई 7, हाँ ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए 30 रंग का विचलन न्यूनतम होता है भाई, 30 रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है, तो भाई लाल था होगा भाई लाल ऑप्शन नंबर ए, और नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा। चलिए मेरे दोस्त 5 नंबर प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो भाई नीला हरा लाल होता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है भाई नीला हरा लाल, तो इनमें से सभी हो जाएगा, हाँ नो डाउट हो जाए, सीधे टिक आउट। चले मेरा दोस्त 6 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है भाई, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किससे उत्पन्न होता है, तो आप तो मालूम है प्रिज्म से, ठीक है, प्रिज्म से। चले मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर डी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा, हाँ 6 स्टडी। हाँ चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, देखिए बहुत बार पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा है भाई, 25 में पूछने के चांस से पूछ देगा। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, हीरा का अपवर्तनांक होता है या कितना होता है, तो आप तो मालूम है 2.42। चले मेरा दोस्त 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो भाई इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो जल तरण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, क्या होता भाई जल तरण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कारण, ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऐसे ही आते हैं परीक्षा हॉल में। चलिए सवाल, चलिए भाई 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे अधिक प्रभावी रंग है, भाई कौन सा सबसे अधिक प्रभावी रंग है भाई, 10 नंबर का क्या होगा राइट आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, हाँ वायुमंडलीय अपवर्तन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा भाई, अब देखेंगे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन से रिलेटेड। चलिए फर्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक दृश्य से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है,
या देने लगता है। भाई इसका राइट आंसर क्या होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है भाई? वायुमंडलीय अपवर्तन ऑप्शन नंबर बी होता है। नो डाउट होता, सीधे टिक आउट होता। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। तारे के टिमटिमाने का तारण है भाई, तारे के टिमटिमाने का तारण क्या है? तो भाई वायुमंडलीय अपवर्तन, ये भी इसका राइट आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की 30 घटना तो दर्शाता है भाई, 30 घटना जो दर्शाता है, 3 नंबर का प्रश्न है। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है भाई? प्रकाश के तारे का टिमटिमाना प्रकाश के 30 घटना तो दर्शाता है। प्रकाश घटता है बढ़ता है तो भाई प्रकाश के तारण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन तारण। सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में 30 का उपयोग होता है भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी में 30 का उपयोग होता है भाई, 30 लेंस का उपयोग होता है। तो अब तो याद है, हाँ ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का प्रतिरण से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा भाई, अब सभी ऑब्जेक्टिव तो हम लोग देखेंगे। चले भाई टॉपिक बाई टॉपिक। चलिए फर्स्ट प्रश्न है दोस्त कि दृश्य प्रकाश में 30 वर्ण तरंगदैर्घ्य अधिक होता है भाई, 30 वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, हाँ लाल, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट है भाई। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। चलिए किसी तोलाइडीय विलयन में निलंबित तड़ों के प्रकाश के प्रतिरण तो कहा जाता है। तो भाई टिंडल प्रभाव आप तो मालूम है, मालूम है, अच्छी बात है, याद ही होता मेरा शेर। और नहीं याद है मेरा शेर, शेर नहीं रटने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री तो आकाश प्रतीत होता है, तो भाई कैसा प्रतीत होता है? तो ताला प्रतीत होता है भाई। क्या कैसा प्रतीत होता है? ताला, ऑप्शन नंबर, हाँ 3 नंबर का भाई ताला, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरा दोस्त 4 नंबर। प्रकाश के 30 रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल, ऑप्शन नंबर सी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरा दोस्तों 5 नंबर। चलिए 5 नंबर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण 30 रंग के प्रकाश तो अधिक प्रबलता से प्रतिरण करता है भाई। 30 रंग के प्रकाश तो सबसे ज्यादा अधिक प्रबलता से प्रतिरण करता है। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई नीला, तो 30 तो भाई नीला, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नो डाउट, सीधे टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न भाई 6 नंबर। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रतिरण होता है भाई? वायुमंडल में कौन सा वर्ण सबसे अधिक प्रतिरण होता है? 6 राइट आंसर क्या होगा? तो भाई मेरा दोस्त अभी तो बताए थे नीला, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए तीसरी अंतरिक्ष यात्री तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? अभी मैंने बताया था ताला, कैसा? ताला, ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न। प्रकाश का नीला रंग होना 30 घटना का परिणाम है। हाँ 8 नंबर का राइट आंसर गुरु जी क्या होगा? 8 का राइट आंसर। चलिए मेरा दोस्त प्रतिरण क्या भाई? प्रतिरण, हाँ ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है भाई, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है 400 से ज्यादा ना जी। चलिए तो भाई 380 है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, हाँ। चलिए मेरा दोस्त 10 नंबर सवाल। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है भाई? बादल का रंग उजला होने का पीछे का राज क्या है? तो भाई प्रतिरण के कारण। किसका होता है भाई? प्रतिरण के कारण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट। चलिए मेरे दोस्त तो आज के भाई क्लास में इतना ही, यह लेसन समाप्त हुआ। इस लेसन से इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं भाई, सभी ऑब्जेक्टिव को देख लेना, याद कर लेना, मेरा शेर और शेर नहीं हो। चलिए क्योंकि इतना याद कर लेते हो तो इस लेसन से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा नहीं भाई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है भाई। मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा भी दूंगा। तो फिर मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय।